आज एक बड़ा ही मजेदार वाकया हो गया। मेरे एक मित्र संदीप से मेरी बात हो रही थी। मैंने पूछ लिया, भाई क्या चल रहा है अभी? तो बोले यार भाई अभी बहुत बढ़िया तैयारी में लगे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की डेडिकेटेड हम तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा फॉर्म वॉर्म भर दिया या नहीं भरा? तो भाई का कहना था कि यार फॉर्म तो हमने जुलाई अगस्त में कब का भर रखा है, अभी तो सिर्फ तैयारी पर फोकस है। मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा भाई तैयारी कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा अवेयर रहो, अपडेट रहो। तो फिर मुझे आज का वीडियो बनाना के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैंने सोचा यार मेरे उस मित्र के जैसे बहुत सारे और भी मित्र और विद्यार्थी रहे होंगे जो अभी एक असमंजस में है, एक भ्रम में है कि उन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म फिर से अप्लाई किया या नहीं किया। अब आप कहोगे फिर से अप्लाई करने का क्या मतलब, अभी बताते हैं। एक और वाकया सुनिए। एक और मेरा मित्र है जो नेट जीआरएफ है, और भाई साहब पिछली बार जब वैकेंसी निकली थी तो वो इस भ्रम में रह गया कि फॉर्म भर देंगे और लास्ट डेट भी निकल गई। तो ऐसे भी और लोग हैं कि जो इस भरोसे बैठे हैं कि फॉर्म भर देंगे, अभी तक नेट जीआरएफ है और फॉर्म भरा नहीं है। तो उनको भी एक बार वापस बता दूं कि लास्ट डेट जो है नजदीक है, तो फॉर्म भी भर लेना है। अब वापस पहले वाली बात पे आते हैं कि आप कह रहे हो सर फॉर्म भर चुके हैं हम लोग, तो फिर से फॉर्म भरने का क्या औचित्य? ये देखिए आप, आरपीएससी द्वारा कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जो है विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है 18/9/2025 को, जिसमें 574 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। इस लाइन को ढंग से पढ़ें। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। एक पहले नोटिफिकेशन, सेम नोटिफिकेशन जो है आपका जुलाई में आया था, वहां पर बहुत से लोगों ने क्या फॉर्म भर दिए थे और लोग उस चीज को लेकर निश्चिंत है कि सब फॉर्म भरा हुआ है। तो भाई साहब वो पहले वाले सारे फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुके हैं, वो भर्ती खारिज कर दी गई है। इसे नई भर्ती के तौर पर वापस लिया गया है। पोस्टें वही है पर फॉर्म आपको फिर से भरने हैं, ठीक है? तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है और आप पहले से लेके बैठे हो, पहले जुलाई अगस्त में भर लिया था, तो वो वाला काम नहीं आएगा। फिर से फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट कब है उस पर बात करते हैं। तो लास्ट डेट की बात करेंगे। उसके अलावा कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर दूं तो आपके मास्टर्स होनी चाहिए, और मास्टर्स में 55% जो होने चाहिए। फिर दूसरी बड़ी बात कि सर आपने थंबनेल में लिखा था कि क्या बिना नेट के फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हो। आपने नेट नहीं कर रखा है, कोई जरूरत नहीं है, आप अभी के लिए फॉर्म भर दीजिए। लास्ट जब इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होती है उससे पहले तक आपको नेट क्लियर होना चाहिए। तो उससे पहले तक मेरा यह मानना है कि एक तो अभी जो दिसंबर का नेट वाला एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि नेट का फॉर्म ओपन हो चुके हैं। वो फॉर्म देखिए, आप नेट भी क्लियर कर लो, ये भी क्लियर कर लो, आप एलिजिबल हो। या फिर आप दिसंबर वाला जो नेट भी अगर जून 2026 वाला नेट भी कर रहे हो, तब तक भी मैं समझता हूं आपको समय मिलना चाहिए। तो आप 2 नेट आगे दे सकते हैं। तो अभी आपके मास्टर्स हो रखी है 55% से, आप फॉर्म फिल कर लीजिए। ये सारे आपके क्वालिफिकेशंस दे रखिए। फिर एज क्या है? 21 से 40। जो रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, बाकी जो विडो और डिवोर्सी में जो एज रिलैक्सेशन है वो सारे रिलैक्सेशन है ही यहां पर भी। फिर जो ग्रेड पे है वो L10 की पोस्ट है, और बेसिक जो है वो 15,600 से 39,100 का है। ये आपका जो परिवीक्षा काल प्रोबेशन वाला जो पीरियड है वो अब जो है इसमें लागू होगा। चयन प्रक्रिया, ये देखो फॉर्म सबसे वापस क्यों भरवाए गए, इसका बड़ा रीजन कि सर पहले भर लिए थे, अब वापस सेम चीज सेम भर्ती के साथ वापस भरवाने का क्या औचित्य? तो अब जो है चयन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा चेंज किया है, ये आपको देखना है। पहले जो था वो मिनिमम मार्क्स वाला, वहां पे नियम नहीं था, अब मिनिमम मार्क्स वाला है। अभी सिलेबस को डिस्कस करते हुए बताऊंगा मैं। तो इस बार जो है, जो आपकी पहले तो एग्जाम होगा, फिर साक्षात्कार होगा। एग्जाम में चेंज हुआ है, वो चेंज अभी सिलेबस डिस्कस करते हुए मैं बताऊंगा आपको। एग्जाम की डेट जो पहले वाले नोटिफिकेशन में दे रखी थी 1 दिसंबर से 24 दिसंबर, वही है। एग्जाम डेट में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फिर से ले रहे हैं। एग्जाम वही रहेंगे, ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है, बट जनरली जो है ऑफलाइन में रहते हैं। और आवेदन की अवधि, ये विशेष नोट करें, लास्ट डेट जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है 19 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है? यानी आज के बाद भी आपके पास 5 दिन है फॉर्म भरने के लिए, आज के सहित, ठीक है? 5 से 6 दिन है, आप अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिए। वही आपको एसएसआईडी को लॉगिन करके जो है फॉर्म भरना है, आप अच्छे से
याद रख के जो है फॉर्म भर लीजिए। जिन्होंने जो डिले कर रहे हो डिले मत करना, अब भी कह रहा हूं, आपकी नेट जीआरएफ कर रखी है, फॉर्म नहीं भरा हुआ है फॉर्म भर लो। आपके एमए में 55% है, नेट नहीं की हुई है तो भी फॉर्म भर लो। आपकी ने पहले फॉर्म भर लिया और इस भ्रम में हो कि आपका फॉर्म भरा हुआ है, तो भ्रम को हटाए, जागे थोड़ा और फॉर्म भर लीजिए। पहले वाले फॉर्म खारिज हो चुके हैं। यहां पर जो चेंज आया, फॉर्म वापस क्यों भराए गए हैं, वो यहां पे चेंज है, वो मैं बताता हूं। जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, 3 पेपर है। कहोगे सर आप पहले भी 3 पेपर ही थे, 2 सब्जेक्ट वाले थे, बिल्कुल। 1 जनरल का था, बिल्कुल वही 75 सवाल 3 घंटे, 75 सवाल 3 घंटे, 50 सवाल 2 घंटे। चेंज क्या हुआ? चेंज यहां पर है, रूल 20। इंटरव्यू किसका होगा? इंटरव्यू उन्हीं का होगा जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे। और रिटर्न क्वालिफाई किसका होगा? जो रूल 20 के रिगार्डिंग जो है मिनिमम मार्क्स लेके आ रहा है। रूल 20 के रिगार्डिंग मिनिमम मार्क्स क्या है कि इन सभी तीनों पेपर में अलग अलग आपको मिनिमम 36% चाहिए। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का पेपर याद करो, याद आया? 36% नंबर नहीं आए थे पेपर 2 में, है ना। जीके वाले सेगमेंट में, पॉलिटिकल साइंस में तो नंबर आ रहे, जीके वाले में नंबर नहीं आ रहे। तो बहुत से लोग क्या है, सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मास्टरी कर लेते हैं। इन 50 सवालों 50 मार्क्स में जो है 36% नहीं ला पाए आप, यहां 18 नंबर नहीं आपके, बाहर हो आप। तो अब यहां पे 36% अलग अलग और ओवरऑल एग्रीगेट जो है आपका 40% तो होना चाहिए मिनिमम, है ना। 36 तो मिनिमम सब में अलग, है ना। The candidate who has failed to obtain a minimum of 36 marks in each paper and 40 marks in aggregate of written examination shall not recommended by the commission। ठीक है, तो क्या करना है, ये एक चेंज लेने के लिए जो है ये फॉर्म फिर से लिए गए, जो 36% और 40% वाला जो है यहां पर लिया था। अब वही बात कि सर एमए की हुई है, नेट का क्या करना है? तो नेट के लिए भी बता दूं, नेट का भी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, 7 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025 के लिए जो है आपका लिया गया है कि 7 नवंबर लास्ट डेट, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म की फीस जो है जनरल के लिए 1150, ओबीसी 600 और एससी एसटी के लिए 325 जो है वो रखी गई है। करेक्शन डेट दे रखी है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी इंटीमेटेड लेटर। डेट जो है वो अभी जो लागू नहीं की गई, अनाउंस नहीं की गई है। बाकी जो है पेपर का जो पैटर्न है वो पेपर 1 पेपर 2 जो है आप नेट के पेपर से परिचित है ही है किस तरह से। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो नेट की तैयारी इजी गोइंग में आराम से हो ही जानी है। ध्यान रख लेना, लास्ट डेट याद रख लेना, ये तो 7 नवंबर जो है नेट की है और ये फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो है वो 19 अक्टूबर है। तो मैं तो कह रहा हूं 19 अक्टूबर से पहले ही जो है दोनों ही फॉर्म भर दीजिए, अगर जो फ्रेशर कैंडिडेट है, और पुराने कैंडिडेट एक बार फिर से इस पर ध्यान दे ले। और रही बात कंटेंट की, तो मैं एक बार आप सभी को थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमने जो चैनल स्टार्ट किया है उसमें आरएस लेवल से जो है कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये पूरा कंटेंट आपकी जो नेट के रिगार्डिंग, नेट में जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स आ रही है वो हम लोग करवा ही रहे हैं, उस रेंज से करवा रहे हैं। जीके का जो लेवल है वो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 50 नंबर का जो राजस्थान सेगमेंट वाला पेपर है वो हमारे चैनल पर आपको अच्छे लेवल से मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीके का कंटेंट, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो नेट लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से कर पाए। धन्यवाद।